Hello everybody, today we will discuss about the रूबी लेज़र। रूबी लेज़र बहुत इम्पोर्टेंट लेज़र है और इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए जो कि इसमें यूज़ होते हैं और ऑलरेडी मैं क्लिप में बता चुका हूँ। जो प्रीवियस क्लिप्स हैं मेरी उसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे इसमें यूज़ होगा पंपिंग, तो पंपिंग आप क्या होता है, इस कितने तरीके के होते हैं ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लिप में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस क्लिप थोड़ी डिटेल में 5 तरीके के होते हैं और हमने किस तरीके से पंपिंग करते हैं। फिर इसमें आता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एटम क्या काम करते हैं। फिर एक्साइटेड स्टेट है वो उसमें क्या होता है। फिर मेटास्टेबल स्टेट जो है वो क्या काम करता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से जंप पंपिंग करते हैं तो एटम अप जा कर के यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है और फिर एकदम से स्पॉन्टेनियस इमिशंस निकल के फिर मेटास्टेबल स्टेट पे रहते हैं जो थोड़ा लॉन्गर रहता है और फिर फाइनली आपका जो है ग्राउंड स्टेट पे आते हैं एंड इमिट द रेडिएशन, लेज़र रेडिएशन। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और जिन्हें ये नहीं मालूम है भाई स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, उसके बारे में वो प्रीवियसली पढ़ें। वैसे मैं इस क्लिप में थोड़ा बहुत बताऊंगा, मगर ज़्यादा अगर वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें जिसके अंदर मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन कैसे होता है, या स्टिमुलेटेड में जो हम लाइट डालते हैं कैसे नीचे आते हैं और किस तरीके से रेडिएशन आती है, मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है और क्यों ये ज़रूरत होती है, इसके बारे में सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसके बारे में आप पढ़ें। यहाँ आप देखेंगे कि रूबी लेज़र का डायग्राम मैंने बना रखा है। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द इनएक्टिव वर्किंग मटेरियल जो कि रूबी लेज़र क्रिस्टल है, ये रूबी लेज़र क्रिस्टल है। फिर रेजोनेंट कैविटी, ये जो ब्लू रंग की दिख रही है। फिर एक्साइटिंग सिस्टम इज दिस वन जो रेड नज़र आ रहा है। और फाइनली द कूलिंग सिस्टम, ये कूलिंग सिस्टम जो नज़र आ रहा है। इसमें मेनली 4 पार्ट हैं जो फिर से मैं समझाता हूँ। एक तो रूबी एक्टिव जो है इसमें, दूसरा जो है वो है रेजोनेंट कैविटी। रेजोनेंट कैविटी ये रेजोनेटर है जिसमें पार्शियल क्रिस्टल्स, पार्शियल ग्लासेस लगे हैं, मतलब ये जो है पार्शियल रिफ्लेक्टिंग एंड से फेस है और ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एंड फेस है। ये फिर ये एक्साइटेड रेड वाला जो नज़र आ रहा है दिस इज़ एन एक्साइटिंग सिस्टम्स। और फाइनली द कूलिंग सिस्टम यानी कि कूलेंट जो जा रहा है इसमें से। अब इसके कंस्ट्रक्शन में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 4 मेन पॉइंट आपने बताने। पहला हम रूबी लेज़र की बात करें तो ये जो इसके अंदर रहता है रूबी लेज़र वो रहता है Al2O3 डॉट Cr2O3, यानी कि अगर आप इसे देखना चाहें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट मीन्स Al2O3 Cr2O3। इसमें जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमियम डालते हैं जो कि इसे रिप्लेस कर देता है। तो आपका जो एल्युमिनियम और क्रोमियम क्रिस्टल का सेम ही साइज़ होता है ऑलमोस्ट। तो जब ये रिप्लेस होता है तो Cr दिस क्रोमियम ऑक्साइड टेंस ऑफ ये +3 होता है जैसे एल्युमिनियम रहता है, तो ये इसे रिप्लेस कर देता है। अबाउट 5% जो है इसमें क्रोमियम रहता है पूरे पाउडर में। 5% आप ये कह सकते हैं जैसे कि 100 ग्राम्स आपने लेते हैं तो 95 ग्राम्स एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, 5 ग्राम जो है क्रोमियम रहेगा। ये पिंक कलर का रहता है और ये एक्टिव मीडियम होता है, यानी कि इससे ही लेज़र निकलती है। ये रेजोनेटर के बीच में रखा जाता है यहाँ पर रूबी रॉड्स। अब इसके अंदर फिर नेक्स्ट आता है फिर आपका हमारा इसमें है रेजोनेटर। रेजोनेटर में एक पार्शली एंड सरफेस रहता है, ये वाला पार्शली एंड सरफेस, और ये जो है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग फेस है। इसमें आप देखेंगे
रेजोनेटर का काम क्या होता है कि लाइट जो है इधर फोटॉन्स इधर इधर टकरा करके घूमती रहती है अनलेस की स्ट्रॉन्ग बीम जब बनती है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली, द कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं मेरी प्रीवियस क्लिप में। उसमें रेजोनेटर का फंक्शन ऑफ दी रेजोनेटर समझा रखा है मैंने अच्छे से। इसके अंदर क्या होगा, लाइट के फोटॉन्स यानी जो निकलेंगे हमारे उसे टकरा कर, यानी फोटॉन जो निकलेंगे 6934 के जो एंगस्ट्रॉम के फोटॉन्स निकलेंगे वो इधर टकराएंगे फाइनली राइट से निकलेंगे। इस तरह से बीम को जो है हमें लेज़र बीम मिलेगी। ऊपर से ये कवर्ड रहती है ग्लास ट्यूब में जिससे कि ये टूट ना जाए। फिर उसके बाद आपका आता है पंपिंग के लिए जो है हम यहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। ये फ्लैश जो है ये रेड कलर से दिख रही है आपको, पावर सोर्स होते हैं। पावर सोर्स से जैसे ऑन करेंगे तो इसमें जो है आपका हमारी या हेलिकल ये होता है स्प्रिंग को जैसे से अगर आप करेंगे हेलिकल उसे बोला जाता है। तो ये हेलिकल ही है। अगर आपने हेलिकल नहीं देखा तो मैं बना के दिखाता हूँ। हेलिकल इस तरीके से होता है, ये हेलिकल, तो इसे हेलिकल बोला जाता है। तो हेलिकल ज़ेनॉन जो है आपका ट्यूब लिया जाता है, हेलिकल ज़ेनॉन फ्लैश ट्यूब यूज़ की जाती है। इसके अंदर ये इस तरीके से पावर ऑन करते हैं, ये फ्लैश ऑन करती है और ये करीब इतनी ज़्यादा 7000 जूल्स ऑफ एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र करती है। मगर इसमें पार्शली ही सिर्फ इसे लेज़र के लिए यूज़ आती है, दूसरा इसको गर्म कर देती है रॉड को। तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप थाउजेंड्स ऑफ जूल्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें से ये समझ लीजिए सिर्फ 1000 ही काम आएगा और जो बाकी है वो वेस्टेज ऑफ हीट हो जाता है। तो इसलिए कूलेंट यहाँ पे होता है, कूलिंग से यहाँ पानी डाला जाता है, इधर से निकाला जाता है। इसे कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कूलिंग के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, यानी आउटर सरफेस से कूलिंग जाता रहता है और बीम यहाँ से फिर निकलती है, फ्लैश करता है। तो ये एक्साइटेड मटेरियल को एक्साइट कर देता है और जो एक्साइटिंग मटेरियल जो है हमारा वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ऑक्साइड करता है, जो 5% रहता है क्रोमियम इसमें। इसे जैसे ही ये हीट मतलब क्रोमियम इसे क्या करेगा, मेटास्टेबल स्टेट में लाएगा और फिर वहाँ से जब स्टेबिलिटी से मेटास्टेबल स्टेट से एल्युमिनियम ऑक्साइड जंप करेगा तो रेडिएशन निकलेगी और 6943 एंगस्ट्रॉम की लेज़र बीम निकलेगी। और यहाँ से जो रॉड को गर्म हो जाएगी, उससे यहाँ से जो वाटर है इधर से जाएगा वाटर और इधर से निकलेगा गर्म ठंडा पानी इधर से और गर्म पानी इधर से निकलेगा। तो इस बीम को ठंडा किया जाएगा। अगर लेज़र बीम रूबी लेज़र को ठंडा ना किया जाए तो इतनी हीट निकलेगी अपना आप ही रूबी लेज़र जो है रॉड जो है वो दूसरी चीज़ों को गला देगी, यानी कि वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसे कूलेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका वर्किंग देखना चाहते हैं तो वर्किंग इस तरीके से यहाँ देखेंगे आप, ये वर्किंग है। इसमें 3 लेवल दिखा रखे हैं, E1, E2, E3। E1 जो है ग्राउंड स्टेट है या ग्राउंड लेवल कह सकते हैं। सेकंड इज अ मेटास्टेबल स्टेट, थर्ड इज द एक्साइटेड स्टेट। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। ये एटम जो है यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड जब कैसे यहाँ पर एक्साइटेड करेगा, पहले जो है क्रोमियम जो है इसे पंपिंग करेंगे हम। पंपिंग ट्रांजिशन जो होगा वो होगा 5500 एंगस्ट्रॉम से, जो कि जंप करके ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँचेगा। वहाँ से स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा और इससे मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएगा, जिसे यहाँ पर रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा, रेडिएशन कुछ नहीं निकलेंगी। इसके बाद फिर रेडिएशन जो है मेटास्टेबल से ग्राउंड स्टेट में एक फोटॉन निकलेगा, जो कि थर्ड पॉइंट है 943 एंगस्ट्रॉम का निकलेगा। वही दूसरे फोटॉन को प्रोड्यूस करेगा। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 4 से 8, 16, 32 इस तरीके से, यानी कि 1, 2, 4, 6
8, 16, 64 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली फोटोन इंक्रीज करते रहेंगे। रेजोनेटर में ये बार बार रिफ्लेक्ट होकर अनलेस अनटिल एक स्ट्रॉन्ग बीम ना हो जाए जिससे एस्केप नहीं किया जाएगा और फिर फाइनली आपको जो है लेज़र बीम निकलेगी। इसे एक बार फिर से बताता हूँ। इसमें क्रोमियम को पहले क्या करा जाता है, क्रोमियम एटम्स को इसे एक्साइटेड किया जाता है जिसे पंपिंग एक्शन कहते हैं, और इससे जो है पंपिंग ट्रांजिशन होगा इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जिसका एनर्जी होगी 5500 एंगस्ट्रॉम में, और क्रोमियम जो है जंप करके एक्साइटेड लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर वहाँ से ये स्पॉन्टेनियसली 10⁻⁶ जो है सेकेंड के बाद ही ये यहाँ पर आ जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में, जो कि मेटास्टेबल स्टेट में भी 10⁻⁶ सेकेंड तक रहेगा। उसके बाद ये ग्राउंड स्टेट पाएगा। तो रिलेटिवली आप ये कह सकते हैं ज़्यादा लॉन्गर लाइफ में ये यहाँ रहेगा। तो यहाँ से जब ये ट्रांजिशन होगी इसकी, तो रेडिएशन तो निकलेंगी मगर रेडिएशन दिखाई नहीं देंगी। दैट मीन्स जैसे आप बोलते हैं रेडिएशन हो रही है तो भाई इंफ्रारेड में निकलेगा तो हमें दिखाई कोई ना देगी, या फिर अल्ट्रासाउंड में निकलेगी, अल्ट्रासोनिक में निकलेगी तो हमें नज़र नहीं आएगी। तो रेडिएशन होगी, रेडिएशन से यही जो सेकंड में है जंप करके फर्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ से ये जंप कर रहा है, जिसमें लिख भी देता हूँ। ये फर्स्ट ट्रांजिशन है। सेकंड ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से फिर मेटास्टेबल स्टेट से, फिर वहाँ से थर्ड में एक फोटॉन्स निकलेगा जो कि होगा 6943 एंगस्ट्रॉम का। फिर यही फोटॉन रिफ्लेक्ट करेगा रेजोनेटर में। रेजोनेटर में दिखाता हूँ, मैंने डायग्राम में बनाया था। यहाँ आपको रेजोनेटर दिख रहा है, ये ब्लू रंग का, ये एक जो है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एंड सरफेस है और दूसरा जो है पार्शियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फोटोन इधर से इधर टकराता रहेगा और जब तक कि स्ट्रॉन्ग बीम ना निकले तब तक कि ये यहाँ से ओपन नहीं किया जाएगा और बीम लेज़र बीम नहीं निकाली जाएगी। तो ये टकराता है। मेन फंक्शन ऑफ द रेजोनेटर इज टू इंक्रीज और एम्पलीफाइड द फोटॉन्स इंटेंसिटी के लिए होता है, इंक्रीज करने की इंटेंसिटी या एम्पलीफाइड करने के लिए सिग्नल्स को हम यूज़ करते हैं रेजोनेटर। तो यहाँ पर रेजोनेटर काम करेगा। आप देखेंगे कि एक फोटॉन दैट मीन्स 6943 एंगस्ट्रॉम का सेम फोटॉन निकालेगा। इस तरीके से 2 फोटॉन 4 फोटॉन को निकालेंगे, 4 8 को निकालेंगे, 8 16 को निकालेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा और जब हाई इंटेंसिटी बीम बन जाएगी तो ये लेज़र निकलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूबी लेज़र के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे टाइप ऑफ किस तरीके से देयर आर 3 लेवल्स आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सॉलिड स्टेट लेज़र है। एक्टिव मीडियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट क्रोमियम ऑक्साइड रहेगा, जो कि मैंने इधर लिखा भी था, देखें ऐसे, ये रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट क्रोमियम ऑक्साइड, जिसमें क्रोमियम की जो क्वांटिटी होती है वो 5% रहती है। फिर पंपिंग एक्शन के लिए हेलिकल जिनॉन हम यूज़ करते हैं, जो कि ये रेड कलर से दिखाई दे रखा है हेलिकल, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग कलर से दिखाया है कि जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए। ये पावर सोर्स ऑन करते ही ये इसे फ्लैश देगा और ये पंपिंग करेगा, यानी ऑप्टिकली इसे एक्टिव करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव के बाद ये फ्लैश होते ही जो फोटॉन्स है वो ट्रांसफर होने लग जाएगा लेफ्ट टू राइट, राइट अनलेस अनटिल जब एक हाई एम्पलीफाइड सिग्नल्स में आने लग जाएगा तो इसे रेजोनेटर को एक साइड से खोला जाएगा, जो कि पार्शियल रिफ्लेक्टिंग स्पेस है रहता है, उसे ओपन करा जाएगा और इससे हाई बीम निकाली जाएगी। तो फंक्शन ये एक फिर आ गया रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर। द फंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल रेजोनेटर इज टू एम्पलीफाइड द सिग्नल्स, फोटॉन सिग्नल। और आउटपुट आपको जो है पावर आउटपुट जो आएगी इसमें आएगी 10⁻⁴, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10⁻⁴ to 4 to 10⁻⁶ वॉट आएगी। वॉट पावर निकलेगी और वॉट से आ गई आपकी पावर निकलेगी।
फ्रिक्वेंसी आउटपुट जो आपकी आएगी, जो फ्रिक्वेंसी है, दिस इज द पावर आएगी इसके। अगर आप देखें इसमें तो पावर हमारी आएगी 10⁴ to 10⁶ वॉट। यहाँ आप देखेंगे जो फ्रिक्वेंसी आउटपुट आएगी वो आएगी 4.32 10⁴ हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आएगी। वेवलेंथ जो है वो आएगा 6943 एंगस्ट्रॉम का आएगा फोटॉन्स, जो कि निकाला जाएगा। नेचर ऑफ दी जो बीम आएगी ये पल्स में आएगी, ये कंटिन्यूस नहीं आएगी। पल्स यानी रुक रुक के आएगी, जो कि माइक्रो सेकेंड में आएगी। अगर आप देखेंगे तो आँख से नेकेड आई से देखेंगे तो आपका एहसास भी नहीं होगा कि कंटिन्यूस आ रही है कि रुक रुक के आ रही है। तो काफ़ी रुक रुक के आती है, यानी कि 10 माइक्रो सेकेंड में आती है। तो और इसका एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं लेज़र का, वो लैबोरेटरी में यूज़ होते हैं, सोल्डरिंग और वेल्डिंग में यूज़ होता है। इसे आप ब्रिटल क्रिस्टल्स में यूज़ होता है। और इससे जो है इट इज़ आपको मैं बता ही चुका हूँ कि रेटिना के ऊपर जब पत्थर जम जाती है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, वो काटने के काम आता है। डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग में भी काम आता है। तो इसलिए ये लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। ये डायग्राम है रूबी लेज़र का, जो कि आप देखेंगे तो इसे रूबी लेज़र को आप अगर देखें तो अच्छे से समझें, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ये ज़्यादातर क्लिप्स मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका कोई भी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और वीक बेस होना, उनकी बुक ना होने की वजह से, उनके सही टीचर ना होने की वजह से उनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स नहीं हो पाया है। तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स तो रहेगा ही, जिससे आप जाकर के अपना खूब नाम रोशन करेंगे और अच्छी कोई जॉब भी पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।